Hello guys, welcome again to my YouTube channel, and I am here with your 37th day of spoken English classes, and today we are doing the sentences related to encouragement. Consolation means सतावना देना किसी को कि ये काम हो जाएगा. Annoyance नाराज़गी, किसी से नाराज़गी दिखाना कि मैं आपसे नाराज़ हूँ. और अफेक्शन यानी कि हम आपसे बहुत खुश हैं, स्नेह करना, उसकी प्रशंसा, तारीफ़ करना. ओके, आपकी एक और मेन पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी जो वीडियोज़ है ना उसमें आपको इस तरह से लाइंस दिखेगी, बिकॉज़ मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी थी और वीडियो बाय मिस्टेक मेरे से डिलीट हो गई, इसलिए मैं दोबारा वीडियो बना रही हूँ. इसलिए आपके यहाँ क्या है, टिक मार्क है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट हम किसके बारे में रीड करेंगे? एनकरेजमेंट के बारे में. एनकरेजमेंट किसी को एनकरेज करना. विश्वास रखिए. विश्वास रखिए को क्या कहेंगे? रेस्ट एज्योर्ड. चिंता मत करो, चिंता को हम कहते हैं वरी करना, वरिड. स्टॉप वरिंग. बच्चों की तरह मत रो. डू नॉट क्राई लाइक चिल्ड्रन. बच्चों की तरह मत रो क्यों बोला हमने एनकरेजमेंट के सेंटेंसेस में? क्योंकि हम हार जाते हैं, हम रोने लग जाते हैं. तो एनकरेज की तरह हम एनकरेज करने के लिए सेंटेंस बोल सकते हैं, डू नॉट क्राई लाइक अ चाइल्ड. बच्चों की तरह मत रो. इस बार ये काम नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा. तुम्हें चिंता किस बात की है? ठीक है. वट इज़ बदरिंग यू. बदरिंग जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है परवाह करना. हम किसी की चिंता कर रहे हैं यानी कि परवाह कर रहे हैं, तो बदरिंग वर्ड यूज़ करेंगे. वट इज़ बदरिंग विद यू. मेरी चिंता न करो. डू नॉट वरी अबाउट मी. चिंता आ गया. सिक्स सेंटेंस. डरो मत. डरो को क्या कह सकते हैं हम? स्केयर भी कहते हैं, फ्राइटन भी कहते हैं. ओके, तो हम फ्राइटन भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं, बट हमने स्केयर यूज़ कर लिया. डू नॉट बी स्केयर्ड, क्योंकि यहाँ सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग हमारे स्केयर वर्ड इज़ मोर सुटेबल. ओके. फ़िक्र की कोई बात नहीं. देयर इज़ नो नीड टू वरी. मुझे इसकी लापरवाह नहीं. आई एम नॉट परवाह नहीं, सॉरी. परवाह को क्या कहते हैं? बर्डर्ड. BOTHERED, बर्डर्ड. ओके. आई एम नॉट बर्डर्ड अबाउट इट. कोई कठिनाई हो तो पूछिए. यू कैन आस्क मी इफ़ देयर इज़ एनी डिफ़िकल्टी. 10 सेंटेंस. जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े वह ले आना. टेक वट एवर यू नीड. आप फिजूल परेशान हो रहे हैं. आप ऐसे ही परेशान हो रहे हैं. ठीक है. फिजूल खर्ची होती है, वैसे ही फिजूल में, फालतू में परेशान हो रहे हैं. यू आर अननेसेसरी वरिड. मुझे आप पर गर्व है. आई एम प्राउड ऑफ यू. हिचकिचाओ नहीं. हिचकिचाओ को क्या कहते हैं? हेजिटेशन. डू नॉट हेजिटेट. कोई हर्ज नहीं. इट डज नॉट मैटर. ओके. नेक्स्ट सेंटेंसेस रिलेटेड टू सतावना देना यानी कि कॉन्सोलेशन हम इंग्लिश में कहते हैं. सतावना यानी कि काम ये हो जाएगा. बड़े अफसोस की बात है. इट इज़ अ पिटी या इट इज़ वेरी सैड. उसे सतावना दो. सतावना मतलब उसको हिम्मत दो. कॉन्सोलेट हिम. कॉन्सोलेट हिम. संसार का कुछ ऐसा ही नियम है. डैट इज़ द वे थिंग्स आर. संसार का यही नियम है. ईश्वर की यही इच्छा थी. इट वॉज गॉड विश भी बोल सकते हैं, या इट वॉज गॉड्स विल. भाई भगवान यही चाहता है. गॉड विल दिस. ओके. 19 सेंटेंस. जिस कष्ट का इलाज नहीं हो सकता उसे सहना चाहिए. वट कैन नॉट बी कर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड. जो संकट का इलाज नहीं हो सकता उसे सहना भी चाहिए. इस सेंटेंस को हम इसी तरह से कहेंगे. ओके. नेक्स्ट 20 सेंटेंस. ईश्वर पर भरोसा रखो, संकट टल जाएगा. हैव फेथ इन गॉड, मिसफॉर्चून विल पास. ईश्वर तुम्हें इस गहरे धक्के को सहने की शक्ति दे. मे गॉड गिव स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ मतलब शक्ति दे. टू बियर. बियर यानी कि सहन करने की. दिस टेरिबल ब्लो. जो तुम्हारे साथ हुआ है उसको सहने की गॉड भगवान तुम्हें शक्ति दे. 22 सेंटेंस. हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं. वी ऑफर आवर कॉन्डिलेंसेस. 23 सेंटेंस. हम
उसके पिता के देहांत पर दुख है। देहांत मतलब जब कोई मर जाता है। वी आर डीपली ग्रीवाइड मतलब हम दुखी थे एट द डेथ ऑफ हर फादर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंसेस रिलेटेड टू नाराज़गी, किसी से हम नाराज़ हैं वो हम बता रहे हैं, उसको हम कहेंगे एन्यूएंस। इंग्लिश में क्या कहेंगे? एन्यूएंस। इसलिए मैं आपको कहती हूँ आप अपने साथ पेन कॉपी लेके बैठ के मेरी वीडियो सुनिए, ताकि आपको जो भी न्यू मीनिंग दिखे, आपको वो ना पता हो, आप उसमें नोट डाउन कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं 24। आप अभी तक काम में क्यों नहीं लगे? Why haven't you begun या started the work yet? आप मेरी बात को क्यों काटते? Why do you contradict me? आप मेरी ओर क्यों घूरते हैं? नाराज़गी दिखा रहे हैं, नाराज़ है तभी तो घूर रहे हैं। घूरने को क्या कहेंगे? स्टेयर। Why do you stare at me? आप बेकार गुस्सा हो रहे हैं। You are angry for nothing. आप एंग्री है बिना बात के। यू आर अननेसेसरी गेटिंग अनॉयड। ओके, नेक्स्ट 20 सेंटेंस। तुम बेकार में समय खोते हो। यू जस्ट वेस्ट योर टाइम। यू सिंपली वेस्ट योर टाइम। बेकार में सिंपल टाइम वेस्ट करते हो। 29 सेंटेंस। किसका दोष है? हू इज़ टू ब्लेम? क्या मैंने आपको चोट पहुँचाई है? हैव आई हर्टेड यू? कैसी शर्म की बात है। व्हाट अ शेम। मैं यह विश्वास नहीं कर सकता कि तुम ईमानदार नहीं हो। आई कुड नॉट बिलीव दैट यू आर नॉट एन ऑनेस्ट पर्सन। ओके, 33 सेंटेंस। मैं किसका विश्वास करूं? whom कैन आई ट्रस्ट? 34 सेंटेंस। यह मेरा कसूर नहीं था। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट। कसूर को क्या कहेंगे? फॉल्ट। दरअसल ऐसा गलती से हो गया। एक्चुअली इट वॉज डन बाय मिस्टेक। गलती से हो गया, एक्चुअली इट वॉज डन बाय मिस्टेक। उसने नाक में दम कर रखा है। इट वॉज अ न्यूएंस। उसने मेरे विश्वास को ठेस पहुँचाई। ही हैज़ लेट मी डाउन। मुझे उससे चिढ़ आती है, मैं उससे चिढ़ता हूँ। ही इरिटेट्स मी। वो मुझे इरिटेशन करता है। ओके, यहाँ मैंने जो क्रॉस लगाए हुए हैं इसके ऊपर, ये मैंने इससे लगाए हुए हैं क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पहले अब मैंने आपको समझा दिया सेंटेंस। ही इरिटेट्स मी, उससे मुझे इरिटेशन होती है। ओके, तो यहाँ मैंने क्रॉस इसलिए लगाए हैं क्योंकि ही इरिटेट्स मी मुझे होती है ना, उसे नहीं होती, इसलिए मतलब सिंपल सा सेंटेंस है। ही इरिटेट्स मी। 39 सेंटेंस। उसने मुझे खो दिया। ही हैज़ बिट्रेड या चीटेड मी। देखिए 38 सेंटेंस में दोबारा से रिपीट करो अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है। मुझे उससे चिढ़ आती है, मैं उससे चिढ़ता हूँ। ही इरिटेट्स मी, मुझे उससे इरिटेशन होती है। ओके, नेक्स्ट 16 जो आपका पार्ट है ये वाला, अफेक्शन, यानी कि किसी को प्रसन्न कर रहे हैं हम। तुमने बड़े साहस का काम किया है। वट इट वॉज वेरी ब्रेव ऑफ यू। शाबाश। वेल डन, गुड शो, कीप इट अप, कुछ भी बोल सकते हैं। कमाल कर दिया। इट इज़ वंडरफुल। तुम्हारा काम तारीफ़ के काबिल है। योर वर्क इज़ प्रेज वर्थी। प्रेज वर्थी मतलब तारीफ़ के काबिल है। तुम कितने अच्छे हो। यू आर सो नाइस या हाउ नाइस यू आर। ओके, यू आर सो नाइस हमारा असर्टिव सेंटेंस, उसको हमने किस में चेंज कर दिया? एक्सक्लेमेटरी में। पीछे हाउ नाइस यू आर बना रहे हैं तो एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा। 45 सेंटेंस। आपने मेरी बड़ी सहायता की। यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प टू मी। ओके गाइज, उसके बाद क्या है हमारे मेन पॉइंट, रिमेंबर रखने लायक बातें। इसमें सिर्फ आपको इतना ही बताया गया है कि जो हम करते हैं, जैसे कि हमने लिया डू नॉट, उसमें हमने 2 वर्ड्स लिए, डू प्लस नॉट। हमने डू प्लस नॉट लिया, उसको बनाया डू नॉट, लेकिन अब हमने कलेक्ट करके लिख दिया ना, जैसे कि ये देखिए डू प्लस नॉट, डू प्लस नॉट बन गया हमारा डू नॉट, जिसको हम पूरा लिखेंगे DONOT। ओके,
ठीक है। उसके बाद हम DONOT को जब शॉर्ट करके लिखते हैं तो DON, बनता है। तो उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? डोंट। और यहाँ 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, डज नॉट, शैल नॉट, वुड नॉट, आरंट, वर नॉट, कुड नॉट, शुड नॉट, नीड नॉट, डिड नॉट। उपरोक्त शब्द का उच्चारण पहले शब्द का पूरा उच्चारण करके नट लगने के बाद बनता है, जैसे वुड नॉट, कुड नॉट, शुड नॉट, नीड नॉट। ओके, थैंक यू। इफ यू like my video then like, share, comment and subscribe, and also press the bell icon. Thank you. Bye.